मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध ही था। और बात कर लेते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो 543 से 492 ईस्वी तक रहे और मगध की राजधानी है गिरिव्रिज राजगीर में। और बिंबिसार का बचपन का नाम श्रेणिक है और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का संरक्षण दिया था और राजवैधक थे जीवक बिंबिसार के। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी तक रहे और ये अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे हैं और भारत का एक ऐसा प्रथम शासक था जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। और बचपन का नाम था कुड़िक। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुड़िक था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने ही करवाया था। कब करवाया था? तो 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? राजगीर में करवाया था। और बात कर लेते हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। तो अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया था। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी तक रहे और कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनवाया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदवर्धन थे। और नंदवंश की बात कर लेते हैं। नंदवंश 344 से 323 ईस्वी तक का काल है और इसके संस्थापक महापद्म नंद है और मगध का पहला शूद्र शासक था और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया और प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और बात कर लेते हैं घनानंद। घनानंद 329 से 323 तक रहे और नंदवंश के अंतिम शासक ही थे घनानंद और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। बात कर लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो पहला तीर्थंकर है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और प्रथम जैन सभा कब हुआ? तो 322 से 329 तक चला, पाटलिपुत्र में हुआ। और इस काल में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से भाग? एक तो श्वेतांबर और दूसरा द्विगांबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर और द्विगांबर जो नग्न अवस्था में रहते थे जिसे नागा बाबा के नाम से भी जानते हैं, इनको द्विगांबर बोला जाता है। और द्वितीय जैन सभा 512 बल्वी गुजरात में हुआ और उद्देश्य था द्वितीय जैन महासभा का, तो इसका उद्देश्य था ग्रंथों को लिपिबद्ध करना।